दिल्ली का किला जीतने के बाद बीजेपी की नजरें अब बिहार पर है। एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने संगठन के अंदर सोशल इंजीनियरिंग पर काम शुरू कर दिया है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट की 7 खाली बर्थ बीजेपी कोटे में दिए जाने पर हंसी खुशी सहमति बन गई है। पहले चर्चा थी कि बीजेपी कोटे से 3 और जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने बड़ा दिल दिखाया है और बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू थमा दिए हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कैबिनेट विस्तार के तहत बीजेपी कोटे के किन 7 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है और इसके जरिए बीजेपी ने कैसे जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी जो वैश्य समाज से आते हैं, मंत्रिमंडल में इनका नाम शामिल है। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक सुनील कुमार जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं। दरभंगा की जाले सीट से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा जो कि भूमियार जाति से ताल्लुक रखते हैं। साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह जो कि राजपूत जाति से आते हैं। रीगा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मोतीलाल प्रसाद जो कि तेली जाति से आते हैं। सारण के अमनौर सीट से बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। इनके अलावा सिकटी सीट से बीजेपी विधायक और अति पिछड़ा केवट समुदाय से आने वाले विजय कुमार मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो जाहिर तौर पर कैबिनेट विस्तार से ये साफ हो गया है कि चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश हर जाति को साधने की है। अब असली सवाल तो यह है कि अब जब बीजेपी बिहार विधानसभा के साथ साथ नीतीश कैबिनेट में सबसे ज्यादा वजनदार हो गई है तो क्या वे नीतीश कुमार को पहले की तरह सीएम फेस घोषित करेगी या नहीं। अटकलों की तरह देखा जाए तो जिस तरह से पीएम मोदी की हालिया बिहार की रैली में नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में न जाने की बात दोहराते नजर आए थे और पीएम ने भी जिस तरह से नीतीश को लाडला कहकर संबोधित किया था, उससे तो जनता के बीच यही मैसेज पहुंचा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। तो फिर सवाल ये कि कहीं नीतीश ने किसी मजबूरी के चलते तो बीजेपी को अपना बड़ा भाई नहीं बना लिया। बिहार की राजनीति को करीब से जानने और समझने वालों का कहना है कि इस वक्त नीतीश कुमार के दिमाग में 2 बातें चल रही हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश ये जानते हैं कि अगर उन्होंने फिर से आरजेडी से हाथ मिलाया तो उनकी छवि को काफी ठेस पहुंचेगा और जेडीयू का वोट बैंक हमेशा हमेशा के लिए खिसक जाएगा। ऐसे में वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो कम से कम उनकी पार्टी तो बची रहेगी और जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत बढ़ने से जेडीयू को कोई खतरा क्यों नहीं है। इसका जवाब आसान है, क्योंकि जेडीयू केंद्र की राजनीति में बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी है, इसलिए बीजेपी शायद ही कभी बिहार में अपनी सहयोगी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे। यहाँ दूसरी बात जो नीतीश के मन में चल रही होगी वो हो सकती है उनके बेटे निशांत का राजनीतिक भविष्य। जिस तरह से निशांत के राजनीति में आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ी है, ऐसे में नीतीश की रणनीति ये होगी कि उनके बाद अगर निशांत उनकी विरासत संभालते हैं तो बीजेपी की तरफ से उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए ताकि निशांत की सफल लॉन्चिंग हो सके। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर बीजेपी के नेता अभी से ही काफी सकारात्मक रिएक्शन दे रहे हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।